गुरु जी प्रणाम। खुश तो भैया। हाँ जी प्रदीप जी, क्या सूचना लेके आए? माइक ऑफ है। उनका 4G नंबर नहीं चालू है ना, पता नहीं बंद आ रहा है। आज फेसबुक पे इनका वो देखा था ना कि फेसबुक बंद कर रहा हूँ, हैक हो गया इनका। कंप्यूटर बात कर रहा है कि उनका नंबर जो है डिबट हो गया, कॉल डिबट कर दी हुई इन्होंने अपनी। तो मैंने यही जैसे ना। मैसेज डाल दिया ग्रुप में, पढ़ लेंगे तो कर लेंगे कुछ। अमित जी। मेरे सुनील गुरु। जी को फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं, फोन कट के मैसेज किया कि मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके। जी। अब कौन रह गया? राकेश जी। और और कौन रह गया? राजेश पंडित जी। हाँ वो तो देखा, राकेश पंडित जी रह गए, और कौन रह गया? सुनील जी हैं, पंकज जी हैं, तीन जी कम हैं, ठीक है। तो भैया शुरू कर रहे हैं क्या? हाँ करते हैं सर शुरू। यस सर, यस सर। गुरु का दशम भाव। दसम भाव है। ये दसम भाव तो अच्छा है। बढ़िया है सर। हम्म। भैया गुरु का कारक भाव है भाई, जिसे लोग कहते हैं विवेकार होता है। गुरु को तीन ही घर में तो कारक बोला गया है बस। तीन घर का ही कारक उसको पता प्राप्त है बस। दो पाँच बता चुकी नौ मैं आपको, तीसरा ही है। कौन पाँच कौन से नौ गुरु? 10 राइट। दूसरा भाव, पांचवा भाव, दसवां भाव। अच्छा दूसरा, ओके। दूसरे 5 में हाथ। नवा नहीं है सर, है? वो चलो। तो खुद का घर ही है, फिर कारक काय का है वो? अच्छा। एक घर में तो सब स्थिर होते हैं, हम्म। तो कारक काय का मिलेगा उनको? यानी कि यहाँ यहीं पर एक कहावत जो चली आ रही है ज्योतिष के अंदर, स्थान भाव नाश। हम्म। कारक भावो नासा। अकेला बैठे तो। ओके। तो यहाँ पे ये फल करता है बस, और कुछ नहीं करता। करता है वो अलग चीज है, लेकिन मुख्यतः इनमें करता है। ठीक है ना? तो भैया गुरु बृहस्पति जी को नमस्कार करते हुए शुभ कर दो भैया, उनका भाव है। और समाज में जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, चला परिवर्तन होता है, बिना इनके नहीं होता है। बिना इनकी आज्ञा के कुछ भी परिवर्तन नहीं हो सकता सामाजिक तौर पर। इतना बल रखते हैं गुरु बृहस्पति जी। ठीक है ना? गुरु जी राम राम। राम राम जी, आपकी याद कर रहे थे। तो तो ये बिना, क्योंकि बिना इनके बदलाव नहीं हो सकता। समाज के अंदर बदलाव लाने की ताकत गुरु बृहस्पति के अंदर है। हम्म। तो गुरु सामाजिक व्यक्ति है, याद रखिए। एक तट मान लीजिए, गुरु बृहस्पति है तो समाज है। तो कई चीजें आपको फलित करने के लिए, सोचने के लिए खत्म हो जाएगा शंका। तो कहानी आगे की बताएंगे 12 भाव करने के बाद। तो गुरु बृहस्पति जब दसम भाव में बैठते हैं, तो दसम भाव जो है काल पुरुष कुंडली के आधार पर मकर राशि, जिसका संचालन शनि देव करते हैं, और इसको ही कर्म का भाव भी बोलते हैं।
ठीक है ना। तो शनि देव के अधीन अगर कोई ग्रह आता है और उसमें कोई भी ग्रह बैठता है तो इनडायरेक्टली वो कन्वर्ट हो जाता है शनि के काल चक्र में, शनि की घेरे में। गुरु क्या है? ज्ञान, मुख्य रूप में ज्ञान के रूप में देखते हैं। और ज्ञान है और कदम के बदलने की क्षमता रखता है, समाज के अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। तो समाज ही बृहस्पति है। तो दशम में बैठा हुआ गुरु एक समूह को संचालन करने वाला होता है, नंबर एक। ठीक है ना। तो फिर मकर में तो नीच का होता है गुरु। समझिए, सुनिए पहले, कुछ नीच नीच उच कुछ नहीं होता। अच्छा। अभी थोड़े दिन रुक जाइए, एक आध साल रुक जाइए, कब क्या नीच का होता है वो अलग धारणा है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अनुभव आता है तो नीच का बोलना शुरू करोगे क्या? अरे बताते हैं, रुकिए, इसके लिए कहानी पहले भाव कर लेते हैं। जी। समाज में परिवर्तन आना शुरू होता है इसी से, समझिएगा। और जब समाज में परिवर्तन आएगा और गुरु बृहस्पति जब वहां बैठते हैं, एक समूह को संचालन करते हैं और धर्म के अनुसार ही धर्म नियम कानून को बृहस्पति से जोड़ा जाता है। तो इसीलिए कहते हैं दशम में बैठा हुआ गुरु कर्मकांडी होगा, पुजारी होगा, धर्म वाला होगा, धर्म को चलाने वाला होगा, धर्म को मानने वाला होगा, ज्यादा वो विस्तार करने वाला होता है, ज्ञानी होता है और वो परेशान रहता है, ये वो दुनिया लोग कहते हैं, समझ में, ठीक है ना। तो पहले इस कहानी को हम शुरुआत करेंगे बात करने के बाद, सॉरी, 12 भाव करने के बाद, थोड़ा टाइम ले लेंगे। पहले हम भाव कर लेते हैं क्यों क्या होता है। जी। समूह को चलाने वाला होता है और किसी की सुनने पसंद नहीं करता, यहाँ का बृहस्पति सुनाना पसंद करता है, किसी का दबाव पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी की सुनना पसंद नहीं है, क्योंकि नाक की तेज हो जाती है सुनना में, नाक फुला लेंगे, सुनाना पसंद करते हैं लोग, इनकी सुने, ज्ञान बढ़, ज्ञान कहाँ देते हैं? गुरु क्या है? समाज, बाहर समाज को। गुरु नाक के कारक भी होता है, ये बताया आपको। जब तक इनका मतलब निकलता रहता है तब तक ये सुनते रहते हैं और दबाव लेना नहीं जानते, किसी के दबाव में नहीं रह सकते, और दबाव पड़ना शुरू हो जाता है तो नौकरी भी नहीं कर पाते। समझे पुनीत जी? दसम में बैठा हुआ नौकरी देता है, तब तक देगा, वैसी नौकरी देगा तब तक इनकी सुनी जाती है, यहाँ पर अधिकारी पोस्ट या उच्च लेवल तक की। जहां दबाव आया और इनको इनकी सुनना बंद हो जाए तो वहां की नौकरी खत्म, ये नीच का हो गया। जब तक मालिक है, ये इनका अधिकारी है, इनकी सुनता रहेगा तब तक ये मस्त काम करने वाले हो गए। तो आईपीएस खुश रहता है इस चीज में, अधिकारी देखने से बोलते संतुष्ट रहते हैं, संतुष्टि नहीं रहती, क्योंकि संतुष्टि इनको नहीं मिलती तो आईएएस की नौकरी भी छोड़ देते हैं। और ये लोग घर में अगर अकेले रहे, दसम भाव के गुरु वाले, ध्यान दीजिएगा, इन अकेलापन इनको खा जाता है, अकेलेपन डर लगता है, ये लोग अकेले नहीं रह सकते, ठीक है ना। अब देखिएगा नौकरी क्यों नहीं कर पाते,
ये हमने सारी चीज बता दी हैं अभी आपको। और इसके अंदर क्यों नहीं कर पाते, क्या रीजन रहते हैं, उस पर बात करते हैं। क्योंकि पंचम दृष्टि की यहाँ उनकी पड़ती है, दसम भाव पे से सामाजिक युग से जुड़ गई। पंचम दृष्टि इनकी पड़ती है पंचम द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव पड़ती है पहले कुटुंब के लोगों पे नॉर्मल रहते हैं, चाचा ताऊ उनके बेटे परिवार कुटुंब कितना भी बड़ा उसका विस्तार भी चाहते हैं, उनके बारे में सोचते भी हैं और उनका भला भी चाहते हैं प्रेम पूर्वक। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए कभी भी निगेटिव नहीं करता। अब सप्तम दृष्टि होती ही है बहरूपिया, क्या बताने जरूरत नहीं, सुख के लिए। नवम दृष्टि इनकी पड़ती है छठे भाव पर, और छठा भाव है दासता का। और गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि होती है मारक। तो भैया ऐसा व्यक्ति किसी की सुन नहीं सकता, तो दासता क्यों करेगा किसी की? दासता क्यों करेगा? तभी तक करेगा तो इसकी सुनी जाएगी। तो ऐसे लोग नौकरी तभी तक कर पाते हैं जब तक इनकी सुन नहीं आती है, इनका प्रवर्तन रहता है। जहां इनके ऊपर दबाव आया, इनके ऊपर किसी ने पैसा डालना शुरू किया, जब तक ये स्वतंत्र रहते हैं तब तक वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके लिए अच्छा दे भी देंगे, एक प्रेशर किसी के नहीं, दबाव में चलेंगे, अपने अपने मन के मर्जी मौले होते हैं। जब लोगों को बांधना जानते हैं, नियम कानून में खुद बांधना नहीं जानते हैं। इसलिए ये हुआ दसम भाव के अंदर। अब किसी को पूछना हो बताइए, बाकी नीच की हम बताएंगे 12 भाव करने के बाद। एक चीज और बता देगा, खत्म हो जाएगा नीच और उच्च का बात के अंदर खत्म कर देते हैं पुण्य जी की। कि दसम भाव में जब भी बृहस्पति बैठता है तो वो सामाजिक व्यक्ति हो जाता है, समाज घर के बाहर के लोगों से जुड़ जाता है, उसके लिए ही सोचता है, वही बातें करता है, उसी सब विचारधारा रहती है, वो घर को भूल जाता है। समझिएगा, सेल्फ और सेल्फ की घर को, ये नीचे है। समझिए ना जी सर। देखिए कई बार वो समय घर के लोगों को तो समय नहीं दे पाते, घर वाले इन ऐसे लोग घर के बाहर बहुत विस्तार कर लेते हैं और अनुभव देते भी हैं बाहर के लोगों को, और घर के अंदर इनकी अनुभव सुना भी नहीं जाता। ये शनि जो है, और अगर आडंबर में आ जाते हैं भाई, प्रैक्टिकल नहीं जानते, लेकिन एक चीज और है, ऐसे व्यक्ति को अनुभव जरूर आता है, अनुभव हो जाता है वाले को, और उस अनुभव के कारण धक्के खा लेते हैं। उस धक्के जो खाने को मिलते हैं, जो अनुभव मिलते हैं, पक जाते हैं, वो ही नीच का है। ठीक है ना? धक्के खाता है, वो खुद खाता है, अपने घर वालों को खाता है, वो अंदर इंटरनली खाता है, लेकिन बाहर वालों को लिए नहीं खाता, बाहर वालों को दे देता है अनुभव। बच्चा जैसे सप्तम दृष्टि गुरु की यहाँ से चतुर्थ भाव पे पड़ी, तो उस हिसाब से सुख और घर, तो घर का सुख तो देना चाहिए। संतोषी हो जाते हैं, सुख ढूंढना चाहते हैं, 50% मिलता है। अच्छा, सप्तम है इसलिए 50%। ठीक, असंतुष्ट रहते हैं पूर्ण। ओके, ठीक है ना? चलिए अब आते हैं 11वें भाव पर। नीच क्यों है भाई? सबसे बड़ी आदमी बेसिक भूल गया है, बेसिक स्टार्टिंग से बेसिक बताया हुआ है, तब भी बाद में बात करेंगे। 11वां भाव, 11वां भाव फिर शनि का ही है। मकर से द्वितीय भाव होता है, उसका धन भाव होता है, हम बता चुके हैं आपको, फल देना शुरू कर देता है, और इसी फल को ही हम क्या कहते हैं? लाभ। कर्म नहीं करेंगे तो फल कहां से लेंगे?
और कुंभ राशि होती है जो आपने कर्म किया, जो भरा आपके तिजोरी के अंदर, मटके के अंदर, वो ही निकला। ये वही ग्रह है जिसकी बात की जाती है, कुंडली मार के सब बैठा हुआ है, किसको देगा किसको नहीं देगा। देखिए, कहानियां, बहुत कहानियां हैं इंटरनेट करने के लिए। तो ये जो राशि हो गई, एक शनि के अंदर में फिर बृहस्पति आता है, परिवर्तन चाहता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, विचारधाराएं बहुत आती हैं। और जब जब ये बृहस्पति और शनि का संबंध ऐसा बनता है, इकट्ठा यहाँ बनता है, तब उस समय युग परिवर्तन आता है। देखिएगा, जब भी आप नोट कीजिएगा गोचर के अंदर, जब जब शनि और बृहस्पति इकट्ठे आए हैं और साथ में केतु देव भी आए हैं वहां से इकट्ठे, तो परिवर्तन आया है। और प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, युग परिवर्तन का काम, तो अभी जैसे बड़े गोचर में, युग परिवर्तन का। तो सर अगर गोचर में जो चल रहे हैं अभी, तो जिन जिन की कुंडलियों में ये 10वें 11वें भाव में आ रहे होंगे, उन सबके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। अब ये चीज लगाइए ना आप लोग, हाँ, फिर कुंडली में कहाँ बैठे हैं उससे भी कंपेयर होएगा, राइट। समझ गए। तो युग परिवर्तन आता है, और युग परिवर्तन किसी बिना परेशानी के नहीं आता। तो ये तो हो गई, बात हो गई। अब यहाँ पे एक चीज है कि 11वें भाव के अंदर एक बात गांठ बांध के रख लीजिएगा, जितने आज के प्रेजेंट टाइम को देखते हो, जितने भी सोम ग्रह हैं यहाँ बैठ जाएंगे तो अच्छे फल नहीं देते। जितने कूड़ ग्रह बैठेंगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा आज की विचारधारा के अनुसार। ठीक है ना? क्योंकि परिवर्तन जब कदम शुरू होता है 10वीं से, परिवर्तन आता कब है पूरी तरीके से? कुंभ से। स्नान तो यही होगा, और यही कुंभ आने वाला है। ठीक है ना? और जब बृहस्पति यहाँ पर बैठ जाता है 11वें भाव में, 11वां भाव होता है बड़े भाई का, बहुत चालाक होता है बड़ा भाई। ठीक है ना? क्योंकि 11वें भाव में बृहस्पति का होना कभी कभी डिनोट भी कर देता है ऐसे व्यक्ति का बड़ा भाई होना चाहिए। ठीक है ना? और ऐसे जिसका भी 11वें भाव में बृहस्पति बैठा हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप जातक से कह सकते हैं हर 12 साल के अंतराल में आपके जीवन में बदलाव आएंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर आएंगे ही आएंगे, खास क्षेत्र के। अब इसकी 5वीं दृष्टि कहां पड़ती है, तो बताएगा? तीसरे भाव पर। तीसरे भाव पर। और तीसरे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है, तीसरा भाव ही चलायमान होता है, गतिशील होता है। तो इनका प्रेम ही गतिशील बदलाव के लिए होता है, पराक्रम के, इसलिए इनके कार्य क्षेत्र में बदलाव आता है। तो सर आपने कहा हर 11-12 सालों में उसके जीवन में आता रहेगा बदलाव। कर्म क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक। ठीक है ना? अब लगाइएगा कि कुंडली किसी की हो, देखिए। सातवीं जैसे इनकी संतान भाव पड़ती है, तो संतान गुणी होती है, होशियार होती है, उनसे लाभ मिलता है। नवम दृष्टि इनकी सप्तम भाव पे पड़ेगी, शायद सप्तम पे पड़ेगी ना पुनीत जी? हाँ, सप्तम पे पड़ेगी। हाँ। तो पार्टनर का भाव है, और किसका भाव है?
साझेदारी का, पार्टनरशिप यानी। तो ऐसे लोग एक पार्टनर को भी दबाव में रखते हैं, पत्नी पति है उसको भी दबाव में रखते हैं, और एक समूह, और उन्हें चला भी लेते हैं, एक समूह को भी चला सकते हैं। ये गुण होता है इसके अंदर। इस सप्तम भाव ही कनेक्टिविटी है लोगों से ज्यादा, उनको दबाव में रखने के लिए। तो ऐसे लोग बहुत एक बड़े समूह को चला लेते हैं और संचालन कर लेते हैं और लाभ ले लेते हैं। ठीक है ना। और बताइए। हम्म पूछना है क्या हमें बस? सर पिछले वाले में जो दशम भाव बहू दामाद उनका होता है, तो उन रिश्तेदारों के साथ में अच्छी बनेगी या नहीं? इसका दशम भाव जैसे दामाद का बहू का ऐसे भी होता है ना। दसम भाव दामाद है, कहाँ से आ गए भाई? वो तो 11 में ही है। वो तो पिता का होता है, भाई तो तृतीय वाला। है वो। हाँ नहीं नहीं, मैं गलती हो गई सर, ये 11वां भाव। वही दामाद चालाक होगा, ऐसे ही होगा फिर। दामाद जो होगा तो जातक की नहीं बनेगी उससे। बहुत चालाक होगा, हम्म। वो फायदा लेने वाला भी होगा। ठीक है ना। लेकिन लाभ तो जातक का जो जो स्वभाव है जातक का, वो उसका लाभ है वहां पे। लेकिन जो लगन ने बताया था वो आप उसके दिमाग के लिए सोचिए वहां से बस। ठीक है ना। बाकी दस्तियों के लिए तो नहीं दामाद जो होगा या उसकी बहू जो होगी बहुत बुद्धिमान दिमागी होगी, चालाक होगी, 11वें भाव में बैठ। तो उनसे जातक का रिश्ता कैसा रहेगा ये बता सकते हैं? अच्छा ही रहेगा। जातक का अब अपने। चालाक होगा, लाभ लेने वाला होगा, अगर वो अपना दिमाग वहां पे। सबसे बड़ी बात क्या है, बृहस्पति सौम्य ग्रह है, हाँ। सौम्य ग्रह है, तो वो देना दे देता है, बदलता नहीं, बनाते बना के चलता है बस। शरीर के अंग के बारे में भी सोचना। ऐसे लोगों के पैरों में घुटने की नहीं दिक्कत आती है, दिक्कत आएगी क्योंकि खुद का क्या दर्द रहता है। अच्छा। ठीक है ना। क्योंकि शनि का भाव होता है, और शनि पैरों के मुख्य कारक है, घुटने से शुरू हो जाते हैं पैरों के। तो बृहस्पति के यहाँ बैठने का मतलब है कि ये समस्या दे देता है, ज्यादा देखने को मिली है। और कई लोगों को तो बचपन से ही मिल जाते हैं, अचानक दर्द होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और बताइए, अगर किसी की कुंडली देखी तो बताइए आप। एक क्यों है सर, पर वक्ती है। बकरी है तो दोनों फल देगा, और उठने से प्रॉब्लम तो उससे मिलेगी मिलेगी, पैरों में समस्या। हो सकता है कि किसी किसी के तो कमर से ही शुरुआत हो जाती है ऐसे लोगों की, पोलियो तक की। नहीं सर, उसका कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है। मेरे अगर आप उसकी बचपन से जानते हैं ब्रदर इन लॉ है, तो पिछले 15 साल से तो जानते ही। तो इनसे पूछिएगा कि कभी इनकी रात में सोते समय या फिर ऐसे कभी पैरों में थकान बहुत ज्यादा महसूस करते हैं पैरों उठाने में। ये दर्द बचपन में दर्द होता था कि नहीं होता था इनके? ये समस्या बचपन में वजूद देता है यहाँ पर, अच्छा। 15 साल की उम्र के पहले देता है यहाँ तक। ओके। ठीक है ना। वरना कोई ग्रह बचाएगा फिर यहाँ पर। ठीक है। ये समस्या देता देता है यहाँ पर, ये इसीलिए नीच का है यहाँ पर।
स्थान हानि करने के लिए आता है। अब आते हैं 12वें भाव पे। जी। खुद का ही घर है, खुद का ही वो मीन राशि है और तलवों के लिए बोल देते हैं, और इसका खुद का घर होता है। मोक्ष की का भाव भी बोलते हैं, दुनिया इसको जानती है मोक्ष के भाव से। क्योंकि यहाँ के बाद मिल बचता क्या है, खर्चा ही तो खर्चा है, यहाँ पे व्यय ही तो व्यय है। जो कमाओगे तभी खर्च करोगे, जो जो बोगे वही तो काटोगे, उसका ही घर है। तो सबसे ज्यादा शुद्ध बोलने वाला होता है बृहस्पति यहाँ पर। अब कोई जंगल में बाबा बैठा हुआ तपस्या करता तो उससे क्या किसी से मोह माया है, साधना वाले को शुद्ध हो सकता है। धर्म प्रिय न्याय प्रिय होगा ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना। और क्या होगा भाई? सर वकील वगैरह बन सकता है और मेडिकल रोग और उनसे फायदा ले लेगा सप्तम दृष्टि की वजह से। ऐसे शांत बहुत होते हैं, शांत। शांत स्वभाव के भी होते हैं। और ये शांत तरीके से और बातों से ही धीरे शालीनता से लोगों से लड़ाई झगड़े में भी जीत जाते हैं तरीके से। ये प्रेशर नहीं दिखाते दिमाग पर, ओ बाबा। तो वक्ता भी अच्छे हो जाते हैं फिर, बस बात ही है। तो लड़ाई झगड़ा फिर करा क्यों? हम्म। 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ पड़ती है? चौथे भाव पर। तो भैया सुख है तो सुख में और ये प्रेम मिल जाए तो भैया सुख देना ही देना आता है, इनको लेते हैं। हृदय भी साफ रहता है। सप्तम दृष्टि इनकी पड़ती 6ठे भाव पर। नहीं मतलब इनको सुख देना है या इनको सुख मिलता है? जो देंगे तो मिलेगा, मिलता भी खुद के ही तो हृदय पे है। संतोष बहुत होता है, तो जहां रहते हैं उतने में ही अब सुख ढूंढ लेते हैं, मिल जाता है। अच्छा। सुख बहुत बड़ी चीज है। एक रिक्शे वाला चलाने वाला सुखी रह लेता है, एक करोड़पति नहीं रह पाता। सुख ढूंढना आसान नहीं है। मुकेश अंबानी के अपने फैमिली को अपने खाने में टाइम दे पाते हैं? सुख ले लेते हैं क्या पैसा होते हुए? अगर कोई व्यक्ति 2 मिनट बैठ के ढंग से फैमिली के साथ समय बिता के आराम से खाना खा ले, उसे सुखी मानेंगे कि पैसे वाले को मानेंगे? फिर संतोष कहाँ पर है? असली सुख जो है संतोष में है, इसलिए संतोषी है मानने वाले। जितना मिला है उसी में ही अपना सुख ढूंढ लेते हैं, सुखी हो जाते हैं, संतुष्ट हैं। एसी लगाने से सुख नहीं मिलता। इच्छा पे गाड़ी खरीदने से सुख मिल जाएगा। सुख हृदय में से मिलता है। तो खुद को सुख मिलेगा तो दूसरे को दे भी लेगा, वरना तो आदेश ही दे पाएगा। सप्तम दृष्टि पड़ती 6ठे भाव पर, तो लड़ाई झगड़े में भी जीत जाते हैं, लोगों को राय भी अच्छी देते हैं। और अगर ये आयुर्वेद के ज्ञाता हो तो लोगों को जड़ी बूटी से आयुर्वेद का ज्ञान भी देते रहते हैं लोग। डॉक्टर बोलते आज के टाइम में बोलते हैं वैद्य। तो आज के टाइम पे नए युग में उनको आगे क्या आ गए, वो डॉक्टर ही वाले, जैसा कि पुनीत जी ने बताया, देखने को मिल जाते हैं। या फिर उच्च, अगर कहीं पद किसी पद पे है तो उच्च पद पे भी ले जाते हैं। अब आ जाते हैं इसकी नवम दृष्टि पड़ती है इसके अष्टम भाव पर पड़ेगी ना।
भैया नवम दृष्टि वैसे ही भारी होती है, हम्म। तो अष्टम बाबा का ससुराल है, तो ससुराल पे भी हावी रहेगा, तो हावी रहने वाले व्यक्ति के संबंध ससुराल से कैसे रहेंगे? मतभेद। खट्टे मीठे। खराब होंगे। अच्छा बोलना नहीं आता। और चाचा बहुत तेज होता है इस व्यक्ति का। फिर बाद में भाव में चाचा भी तो है, भूल ही गए थे हम। सर चाचा से क्या कहा आपने? अरे बहुत ज्ञानी और चतुर तेज होते हैं। चाची भी बहुत तेज होती है ऐसे व्यक्ति की। ठीक है, और क्या रहेगा भैया? सर तो रहस्य के बारे में कुछ? पैसा कम खर्च करते हैं ऐसे लोग। अच्छा, व्यय का नहीं, व्यय तो बढ़ना चाहिए। बातें ज्यादा करेंगे, खर्च कम करेंगे। व्यय के भावों की हानि करेगा, धर्म के लिए खर्च खर्च कम ज्यादा, कर। धर्म के क्षेत्र में, ओके। धार्मिक स्थानों पर जाना, खर्च करना अच्छा लगता है। अरे सैया सुख भी है ना 12वां भाव, तो सैया सुख में कुछ सैया सुख में दिक्कत देता है भैया। ठीक है। सर ये आपने जो कहा है सर, ये 70% सही है सर। मेरा गुरु है सर 12वें भाव में, और जो आपने कहा है 70% मैच हो रहा है सर, बराबर से सबके धर्म के कामों में ही बाकी खर्चा। 30% कहाँ नहीं मिला? सर 30% 30% नहीं मिला। यहाँ सुख देने लेने के बारे में, और शांत शांत तो मैं रहता ही हूँ, और शांत रहते हैं, लड़ाई झगड़े में भी संकोच कर नहीं लेते पड़ता। हैं, प्यार से बटना जानते हैं, और लंबा यस, खींचता है ये। ठीक है, यस सर, बराबर है ये बात। ठीक है। सैया सुख में थोड़ी कमी मिलती है, वो है पूरा सर, वो नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो और सही है सर बताइए, आपकी बात। और बताइए क्या नहीं मिला 30%? स्पष्ट तो होना चाहिए, हमें भी सुधार सर करने को मिलेगा ना। सर ससुराल से संबंध तो मेरे मतलब ज्यादा अच्छे नहीं है। लिमिटेड रखते हैं भैया ऐसे लोग। हाँ, मैं बहुत कम मत। वो ये भी हमने पहले बता दिया। और बताइए, जो 30% है वो बताइए, खाली 70% नहीं। सर आपने कहा कि सुख देते भी है सुख लेते भी है, तो मैं मतलब ऐसे उम्मीद नहीं रखता कि सुख मिलना ही चाहिए, पर दूसरों को सुखी करने की मैं कोशिश हर पल करता हूँ सर, तो चाहे भैया परि। संतोष, संतोष रहता है। हाँ ये संतोष पहले है बोला सर। मैंने। हाँ जो संतोष रहता है संतोष सर। ढूंढता है, जो अपने ही संतोष ढूंढ लेगा, दूसरे को दे भी देगा। फिर जो कष्ट भी नहीं और, देगा जा सकता है। और सर धार्मिक मामलों में ही मैं ज्यादा खर्च करता हूँ, और मामलों में मेरा खर्च बहुत अरे कम रहता है मैंने सर। कहा 30% बताइए, जो मेरा आपको समझ में नहीं आया, वो 30%। सर 30% मतलब और कौन सी बची हुई क्वालिटीज है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। आपने कहा कि 70% मैच हुआ, 30% मैच नहीं हुआ। क्यों मतलब पुनीत जी? 30%, सर तीस हाँ परसेंट सर। मेरे अंदर है अभी और। पूछिए ना फिर, या आप बता, बोलिए। सर ये बताइए कि खर्च कम क्यों करते हैं ये लोग, जबकि व्यय भाव में बैठा है और खुद का ये भाव है तो धार्मिक भाव की धार्मिक वृद्धि। क्रियाओं पे आ गया। मेन चीज है नव, इनकी जो दृष्टि कहाँ पड़ती है? अष्टम नव पे अष्टम भाव मेन पर। पड़ रही है। ठीक है, रहस्य को जानना इनको पसंद है। ये सही है सर। जल तत्व को समेटना पसंद है। अगर जल के पास अग्नि आ जाए इनके पास, तो ये अस्त व्यस्त रहती है।
तो इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जल के पास अग्नि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि घर का बिजली का मीटर हो गया, घर की रसोई हो गई, हाँ नुकसान दे देगा। और ये चीज 100% इनके घर में है। हाँ, ये बात है सर। बा- बाद में भाव व्यय, ठीक है। और ऐसा बात, ये लोग अपने से ज्यादा दूसरे बाहरी लोगों के लिए करते हैं खर्च। और गुरु कभी ज्यादा खर्चे का डिपेंडली नहीं होता। ये रखिएगा 12वें भाव में। ये अपने ज्यादा अपनी फैमिली और अपने लोग साथ जुड़े लोगों के लिए ज्यादा सोचते हैं, डिपेंड करने वाले उनको खर्चा करवाते हैं। हम्म, भाई सात्विक है भाई, यहाँ समझ, सबसे पहले तत्व जानना सीखिए। आपकी जल तत्व की 3 राशियां हैं, बताने आगे जाने वाले हैं, अब समझ लीजिए। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीनों के 3 तत्व हैं। कर्क है रजोगुरी, वृश्चिक है तमोगुरी और मीन है सत्वगुरी। सत्वगुरी को अगर हम सतयुग से लगा रहे, समझ लीजिए। तमोगुरी से अगर हम महाभारत कालीन द्वापर को लगा लीजिए, समझ लीजिए। और रजोगुरी को आप समझिए कलयुग से। क्या इतना नहीं समझना है तो एक और लीजिए, त्रेता को लगा लीजिए, सतयुग। सतयुग सतयुग त्रेता, पहले सतयुग था, वो आपकी मीन राशि हो गई। त्रेता आया राम भगवान वाला, वो आपका तमोगुनी हो गया। फिर जो रजोगुनी है वो द्वापर हो गया, कलयुग की शुरुआत हो गया। मतलब त्रेता में तो बिल्कुल ही संत महात्मा और राम भगवान के में नियम धर्म से चलने वाला। त्रेता था उसके पहले, हाँ सतयुग तक पहले। त्रेता में आप आ जाएंगे आपके राम भगवान। ऐसा ही, ऐसा है क्यों हाँ राकेश हाँ, जी? त्रेता में राम भगवान अरे इनसे पूछ लीजिए भैया कर्मकांडी राजेश जी, ऐसा ही है। सतयुग त्रेता और द्वापर, त्रेता द्वापर सतयुग द्वापर, जी जी गुरुजी। कैसे है? कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। और नियम नियम लाइन बताइए। पहले सतयुग आया, हाँ, फिर त्रेता आया। फिर त्रेता आया, फिर आ गया द्वापर, हाँ, फिर कलयुग। फिर कलयुग आया। तो ये त्रेता और सतयुग में ये बात का पता चली है कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तो जो जो सतोगुरी हैं तो वो शुद्ध है, सबसे ज्यादा शुद्ध, समझ गए ना? तो सबसे शुद्ध होता है ये, इसलिए मोक्ष है, छल कपट नहीं होता। ये भाव पे है भी, राशियों पे भी है, ठीक है। तो अब बताइए कि कोई क्वेरी हो गुरु वाले में, दसम की पूछना, क्या कोई, तो फिर हम आगे चले आजकल। कोई कहानी बता रहे थे सर आप? कौन सी कहानी? सर आप बता रहे, आप कह रहे थे ना अंत में बताएंगे 12 भाव होने के बाद। तो बता, बीच में ले लीजिए हमने तो। देखो भाई, मेन चीज ये है कि शनि जो है कि घर में जब बृहस्पति बैठता है तो शनि है कर्म, गुरु है ज्ञान और समाज, ठीक है ना? अब व्यक्ति कर्म किसके लिए करता है? समाज और ज्ञान के। अरे कर्म किसके लिए करता है? आप क्या हमारे लिए कर्म करोगे? बताइए, करना चाहोगे? स्वयं के लिए। कर्म हमेशा स्वयं के लिए होता है। शनि जो है कर्म है स्वयं का।
और गुरु ज्ञान है और संसार यानी समाज है। तो गुरु ज्ञान किसको देगा? खुद को। बोलिए। जो कर्म करेगा वो। कर्म छोड़ दीजिए भले, आप कर्म अपने का नहीं छोड़ दीजिए। तो बृहस्पति को लाइए, बृहस्पति ज्ञान है और समाज है। तो ज्ञान भी ज्यादा तो ज्ञान ज्ञान भी किसे समाज को। देगा? उसको तो ज्ञान है ना खुद का, समाज को। आत्मज्ञान है ना बृहस्पति तो वो ज्ञान अमृत किसको देगा? समाज का समाज को। साथ में समाज को ही देगा। समाज को। वो अपना ज्ञान समाज को देगा, ना कि खुद को देगा। और तनी क्या कहता है? कर्म करो। कर्म कर अपने लिए, सीख अपने लिए। तो एक दोनों के में एक नॉर्थ और साउथ पोल आ गया ना, ये अलग एकदम विपरीत हाँ आया ना। जी। तो एक दूसरे से विचार ही नहीं मिल रहे हैं। यानी वो व्यक्ति अपने लिए, अपने खुद के लिए और अपने खुद के घर के अंदर के लिए नहीं सोच रहा है, लेकिन बाहर के लिए सोच रहा है। तो यही नीचे है। आया समझ में? नहीं आया? और बताऊं? सर वापस बताइए एक बार। जब वो दशम में बैठा हुआ गुरु वाला, आप देखिएगा, वो अपने लिए और उसके घर के लिए जब देखा जाए, या वो घर के परिवार की सोचने वाला होगा, अपने खुद की फैमिली के लिए अपने लिए समय नहीं दे पाता, खुद को नहीं देख पाता प्रॉपर। और लोग समाज को देते समय ये भी भूल जाता है कि हमें उससे कुछ लेना भी है। वो भाई प्रैक्टिकली इतना नहीं सिंसियर नहीं हो पाते हैं, या फिर आर्थिक तौर पे व्यापारिक, या फिर पैसे को इतनी मेहनत नहीं दे पाते हैं। भाई पहले पैसा दो, उसके बाद ज्ञान लो, ये समाज से कुछ करिए। पोलाइटली हो जाते हैं कि वो समाज सुधारक के रूप में रहना है, समाज को देना, वो देना, अधिक बोलना, ज्ञान देना, और उसके लिए सोचते रहते हैं। और ये चीज उनकी खुद स्वतः और जिंदगी के लिए विनाश कारक होती है। ओके सर। ये नीच का उसके खुद के लिए है। ओके सर। ठीक है ना? यस सर। तो सामाजिक तौर पे तो ठीक है, जो आज के पहले चलता था, लिया संन्यास ले लिया और बाहर ही चले गए, बस भाव बन गए और ज्ञान देना चालू कर दिया, क्या त्याग दिया। समाज सुधार कर रहे, समाज के लिए कर रहे हैं। क्या कभी कोई संत जो होता है नॉर्मली, आप विचार करिए, क्या वो अपने लिए कुछ लेता है? क्या नहीं। समाज को देता है, खाली ज्ञान ही देता है वहां पर। यस सर। अब अगर वो जो ले रहा है उसके लिए तो अच्छा है ना। यस जो सर। दे रहा है पटरी, उसके बारे में सोचिए, उस तो कितने कष्ट है। तो वो अच्छा है कि नीच का है कि उच्च का है? नीच का ही है। अब इस चीज को लिए ही बृहस्पति दशम भाव में नीच हो जाते हैं, बस। ओके सर। पुनीत जी समझ में आया? हाँ सर आ गया। तो भैया अब क्या नीच का होगा, क्या उच्च का होगा? तो किस तरह कॉन्फ्लिक्ट को ही नीच कहेंगे एक तरह से। भैया मेन बात है कि उच्च नीच को तरीके से बताया ही नहीं गया, मूल कर दिया भाई। आज के इस बात बताता है, एक संत महात्मा थे, और आज के करीब 11-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो आयु क्या रही होगी आप समझ सकते हैं। उन्होंने बोला कि तुम आगे चल के एक नई विचारधारा और नई चीज का उत्पन्न करोगे और चेंज लाओगे।
ठीक है, मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करूंगा, कोई मशीन बनाऊंगा, प्रोग्राम बनाऊंगा, ऐसा मतलब अच्छा है। उन्होंने ना हम्म, अब समझ में नहीं आया। अब 12 साल 13 14 साल पहले की बात है। हम्म, उन्होंने ना किया। ये बचपन से एक ही ख्वाब था। आज तक वो चीज आज भी समझ में नहीं आई क्या करना है। और जो उन्होंने कहा है आज तक सारी चीज सभी की सारी जिन लोगों से बोला है वो हुआ है। हम्म। कब आगे होगा। कब हुआ क्या हुआ। हम्म, तो आप कुछ कुछ पूछना और बताइए। तो एक क्वेश्चन लगता बताइए। है कि ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ करने जा रहे हैं और करना हुआ आगे जाके ये हो हाँ, सकता बिल्कुल। है कि लाइन ही चेंज हो गई है। हम्म। सर एक क्वेश्चन ये बताइए, आप जैसे हम बार बार वो बहुरूपिया और सप्तम दृष्टि डिस्कस करते हैं, लेकिन जैसे कुंडलियां देखते हैं तो कहीं पे सूर्य की सप्तम दृष्टि पड़ रही होती है, राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि इस घर के ऊपर बुरा प्रभाव आ गया। अगर भैया बहुरूपिया है तत्व समझिए, तत्व वहां से 50% लेता है। तो जैसे मान लीजिए कि साहब 10th हाउस में राहु बैठा है, तो घर के ऊपर सुख के ऊपर माता के ऊपर दृष्टि डाल रहा है सप्तम, तो यानी कि उनसे राहु केतु की सप्तम दृष्टि नहीं होती। आगे मैं पढ़ाऊंगा, समझ लीजिएगा। अच्छा, तो अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी जुड़ सकते हैं अगर, तो दृष्टि है ना नहीं। सर सर कहीं कहीं तो ऐसा भाई लिखा है कि मिल ही नहीं सकते तो दृष्टि कहाँ से हो जाएगी। पर कई अगर जो व्यक्ति अगर राहु केतु सप्तम दृष्टि लेता है भैया, वो सिर्फ उल्लू बना रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है। केतु की तो चलो सर एक्सप्लेन हो जाती है कि नहीं होता, लेकिन कई अरे जगह ऐसा होती ही नहीं है भाई, होती ही नहीं है। अगर राहु की सर बहुत दृष्टि नहीं जगह माने तो ऐसे फिनोमेना एक्सप्लेन नहीं हो पाता। हाँ अरे बहुत भैया जगह अगर ऐसे हमने सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूँ, नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर मैग्नेट जोड़ सकते हो अगर, हम्म, बत्ती हो जाएगी इन दोनों। कहीं मिल नहीं सकते ये। अगर जिस दिन मिल जाएंगी दस्ती हो जाएगी, उस दिन फिर सिर काटने का जिंदगी खत्म हो जाएगा तो। सर 5वीं और 9वीं दृष्टि होती है क्या सर इनकी? वो मान सकते हैं। सर इस क्योंकि पे ये मैं सुना अभी काम चल रहा है, इसी से निकालता नहीं। हम्म, 5वीं नहीं 9वीं सर। दृष्टि हम मान लेंगे। वैसे राहु केतु की खुद की कोई दृष्टि नहीं होती, केतु की खास तौर पे नहीं होती। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, जिस नक्षत्र में बैठते हैं, उसकी दृष्टि ले लेते हैं हम्म, मुख्य रूप से उन लोगों के अंदर। तो इसका सर बहुत लंबा विषय चल रहा है, इसलिए 5वीं 9वीं दृष्टि हम ले लेते हैं, वो देखने को मिल जाती है। 5वीं 7वीं दृष्टि नहीं मैं मानता। तो फिर 7वीं दृष्टि अगर राहु केतु की ले लो फिर बचेगी क्या तुम्हारे पास। ये 3 ग्रह ऐसे हैं, राहु केतु और शनि। शनि जहां बैठेगा उसके अलावा 4 ग्रह 3 ग्रह लेता है, 4 ग्रह हो गए। राहु जहां बैठेगा वहां से 2 ग्रह और ले लेगा, 3 वो उसने ले लिए, कितने वो 4 3 7। केतु जहां बैठेगा वहां 2 ग्रह और ले लेगा, 7 3 10 10 ग्रह तो इन तीनों ने पंडा हल कर दिया, बचा क्या फिर। तो शनि जहाँ बैठता है उसका तो दे देता है धीरे धीरे फायदा। अरे हम उससे ये नहीं कह रहे, ज्योतिष के अंदर 10 भाव इन 3 ने ले लिए और डराने के लिए जो भी हो 2 भर दो इनके ऊपर सारा पूरा पूरा। राइट राइट। राहु केतु सर डेफिनेशन यहाँ बहुत से लोगों ने ऐसे सर
मतलब कुछ लिखा है, कुछ पढ़ाया हुआ है कि राहु की दृष्टि में, राहु के प्रभाव में, केतु के प्रभाव राहु, में? तो मैंने आज जब से मैं ज्योतिष में आया हूँ और समझा है, मैंने राहु केतु की साथ में दृष्टि नहीं ली है। जब 180 डिग्री पे जो रहता है, हमेशा रहता है और हिलता ही नहीं है, जो नॉर्थ और साउथ पोल है, तो वो काय के लिए भैया दृष्टि है? फिर वहां केतु अपना फल देगा, वहां राहु फल देगा अपना सीधा सीधा। कभी आकाश पाताल फल दे सकता है कि पाताल आकाश फल दे सकता है? बताइए, देगा? पुनीत जी एंड डॉक्टर साहब, सर आपकी बात सही है। मैं भी आकाश दूसरों। पाताल यही राहु केतु है। ओके सर। या फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल मान लीजिए आप। 10 दिशाएं तो होती हैं, 12 दिशाएं होती हैं टोटल। जो 2 दिशाएं ढूंढ के मुझे बता दे भाई, बहुत धन्यवाद बोलूंगा। बच्चा जैसा कर्म कांड के अंदर भी अगर हवन होता है तो 10 दिशाओं का पूजन करते हैं। कर्म कांड पूछिए आप लोगों से। हाँ कर जी गुरु जी। बाकी 2 दिशाएं कौन सी हैं जो जिसका पूजन नहीं होता? तो होता है लेकिन समझ में नहीं आती। बारह भाव हैं तो 12 दिशाएं भी हैं। सर 2 दिशाएं कौन सी हैं उनको बता दीजिए। वो तो मैं खुद पूछ रहा हूँ, मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ। सर जी 2 दिशाएं हमने भी इतने कर्म कांड किए, 2 दिशाएं हमने 10 ही सुनी है, 12 तो नहीं सुनी। देखिए, अगर हम वास्तु भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, तो हम 12 भाव लेकर के चल रहे हैं। 12 भाव लेके चल रहे हैं और 12 भाव में अगर 10 दिशाएं हम एक भाव में देते हैं तो लग जाती है। फिर 2 कहां से खाली रह गई? बारंबार प्रणाम बोलते हैं। हाँ यस सर, बारंबार प्रणाम करना। सूर्यदेव आपको बारंबार प्रणाम। आप सभी दिशाओं के मालिक हैं। फिर भी 10 ही तो आ रही हैं, 2 कहां चली गई? क्यों? इसको मैं वैसे नहीं कहता, कहीं ना कहीं इसका इंटरकनेक्ट किसी न कहीं से है, और ये इंटरकनेक्ट खत्म मिल जाए ना, बहुत कुछ खुल जाएगा रास्ता। सर आपसे एक बात पूछनी थी सर। सर वो मतलब ऐसा मतलब ऐसा कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा संशोधन चल रहा है कि बहुत से ग्रह ऐसे हैं जो अभी हमारे लिए भी अज्ञात है। ये 9 ग्रहों के जो हम लोग लेते हैं 9 उनके ग्रह अलावा के भी। अलावा 3 ग्रह और होते हैं, अरुण, वरुण और यम। तीनों की पूजा कर्म कांड के अंदर होती है, पूछ लीजिए। ओके ओके। लेकिन ये 3 ग्रह जो होते हैं जलवायु परिवर्तन, युग परिवर्तन में समय देते हैं, ना कि किसी विशेष व्यक्ति की कुंडली पे फल देते हैं। ओके सर, ओके ओके। ठीक है ना? युग परिवर्तन इन 3 के कारण होता है, जिसमें सहयोग 9 ग्रह करते हैं। लेकिन 9 ग्रह ही कारक है किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली के लिए, और वही रहेंगे आगे भी। वो ही रहेंगे व्यक्ति विशेष के लिए। ओके युग परिवर्तन आता है, जलवायु परिवर्तन आती है, विचारधारा चेंज होती है, लैंग्वेज चेंज होती है, वो 3 की बिना नहीं होती, क्योंकि उनकी आयु इतनी है कि एक औसत किसी भी व्यक्ति की औसत आयु से ज्यादा है। एक भाव चेंज, एक राशि चेंज करने के लिए, भाव नहीं, उनको चक्र घुमाने में बहुत लंबा है। एक चक्र, एक व्यक्ति का एक चक्र घुमा नहीं पाते, वो 12 भाव नहीं ले पाते एक आयु एक बार में भी। शनि कम से कम 3 से 4 चक्र घुमा लेता है, वो नहीं, ये नहीं घुमा पाते हैं। और अरुण, वरुण और यम को ही हम कहते हैं प्लूटो, नेपच्यून और हर्षल। ठीक है ना? हमने इस पे बहुत रिसर्च करी है, हाँ इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ सर। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप
कुंडली के अंदर जाएंगे, इनको जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये होता है। ओके सर। अगर मेरी पुरानी पोस्ट निकाल के देखेंगे 2019 की तो मिलेंगी आपको ये सब चीजें। ओके सर। वो सबक एस्ट्रोलॉजी फेसबुक ग्रुप में ही मिल जाएंगी सब। चलिए किसी निकाल निकाल के दोबारा रिसेंड करते हैं। तो आज टाइम ऐसे ही निकाल लिया पूरा, शुक्र उठा ही नहीं पाए। तो नहीं सर, कल से स्टार्ट करेंगे तो। जैसे गुरुजी आपने अभी बोला शनि राहु केतु इन तीनों ने अपना जो कब्जा जमाया 10 का ऊपर, शनि का तो हो गया आगे पीछे, राहु केतु कैसे? कब्जा, अरे अगर हम राहु केतु की भी दो दस्तियां ले लें, ये तो जहां बैठे हैं वहां देखेंगे और 2 जगह और देखेंगे, तो राहु ने 3 घर ले लिए और केतु ने 3 घर ले लिए और शनि ने 4 घर ले लिए। 3 3 6 और 4 10। और इन्हीं 10 को हम पूछते हैं, 2 छोड़ देते हैं बस पूजन में भी। एक पुनीत जी ने प्रश्न पूछा था परसों गुरुजी, वो हो गया सोल्व वो वाले? कौन सा? पुनीत जी के शायद पहले कुछ है ही नहीं क्वारी उनकी। नहीं, आपने बोला था जब गुरु खत्म हो जाएगा तब बताऊंगा वो। क्या पुनीत जी क्या रह गया था? जहाँ बैठते हैं वहां फल देते हैं, जहाँ पहले कुछ बोल रहे थे ये। हाँ वो वाला नहीं, वो सर ने बताया था ना कि एक कारक तो वो बता खराब भी तो दिया, बता दिया था। हाँ, एक कारक को खराब करता है। पेंडिंग तो नहीं देखना। अच्छा सर, आज जो क्वेश्चन पूछा उसी पे एक एग्जांपल को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। सप्तम दृष्टि, जैसे मान लीजिए कि किसी कुंडली में शनि और सूर्य या मंगल और एग्जांपल ये बाकी मर की, अगर मैं आप गुरु बताए, गुरु बताइए। नहीं एक ठीक है, सूर्य अष्टम भाव में बैठ गया तो वो सप्तम दृष्टि उसकी धन और कुटुंब भाव पे पड़ रही है, तो अब वो अपने को धन और कुटुंब में कमी देगा, वाणी में नाक आंख की प्रॉब्लम देगा, तो फायदा क्या देगा? अष्टम में बैठा हुआ अगर है तो कुटुंब में धन नहीं मिल रहा क्या? कुटुंब से सप्तम दृष्टि भाव पड़ रही है, कुटुंब पर पड़ रही है, तो सबसे बड़ी अच्छी बात यहाँ पे ये देख लीजिएगा कि उसके पिता जो होंगे कंजूस भी होंगे, जहाँ फालतू खर्चा करने वाले नहीं होंगे। जो बचेगा वो कौन उपयोग करेगा? उसकी जो बैलेंस बचता है वो कौन उपयोग करता है कुटुंब में? नहीं, पर इसका तो सेकंड भाव खराब हो जाएगा ना, मतलब इसको तो धन की कमी रहेगी ना, या नहीं रहेगी? 50% भी 50% तो दे पाएगा वहां से। 100% के लिए 50% आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब अगर वहां सूर्य नहीं होता, मिलेगा आपको नहीं तो इसको सूर्य अगर वहां पे नहीं होता तो इसको 100% मिल रहा होता है एक तरह से बैंक बैलेंस। कहानी मिल रहा होता? अगर सूर्य अगर आपका द्वितीय भाव में बैठे तो 100% मिलता है व्यक्ति को। नहीं सत्ता मिलती है पूरी वहां पर। ये देखिए कि सूर्य अगर अष्टम में नहीं होता तो इस आदमी को 100% बैंक बैलेंस मिल रहा होता है एक तरह से। सूर्य अष्टम में बैठ गया तो 50% ले गया इसका। तो भैया सप्तम दृष्टि जिस पे पड़ेगी वही वहां की फल वो लेगा भाई। तो जातक के लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? जातक के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? भैया जब तक ऐसे व्यक्ति के पिता रहते हैं तब तक उनको मिलता रहता है। ओके, तो भाई 50% तो मिल पाएगा, पूज नहीं हो जाएंगी। पर एक तरह से कम हो गया ना सर, अगर वहां पे होता ही नहीं तो और ज्यादा। भैया मैं एक चीज बता रहा हूँ पुनीत जी, 100% में 50% में अंतर समझ में नहीं आया आपको क्या? तो ये समझिए आप। मैं उस हिसाब से कहना चाह रहा हूँ कि भाई किसी कुंडली देख के अगर मैं बोलूं कि यार आपका सूर्य अष्टम में बैठ गया तो आपका धन कम हो गया, वो गलत होगा या सही होगा? सबसे अच्छी बात ये आप समझिए भैया, धन कारक सूर्य है क्या?
नहीं है, गुरु है। अरे कारक क्यों नहीं पकड़ते भाई? सूर्य जो है प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देने के कारक है, सरकार से लाभ देने के कारक है। हम्म। क्या स्तंभ में बैठे वाले व्यक्ति को जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाती है? अब मिल जाती है कि सम्मान मिल जाता है आसानी से? वो आलसी हो जाएगा नहीं, अष्टम में सूरज होगा तो आलसी हो जाएगा, क्योंकि सूरज डूबने का टाइम होता है उस टाइम 5 या 6 बजे के करीब। उसकी ऊर्जा को जैसे बोलते हैं नहीं, धक्का देना पड़ता है, ऐसा व्यक्ति होता है वो, जब इतना तक क्रेजी व्यक्ति होता को कोई धक्का नहीं देगा वो काम नहीं कर पाता। सहयोग चाहिए भैया, सहयोग लेना ही पड़ता है ऐसे लोगों को। किसी से कोई कुछ है। करेगा धक्का नहीं। जी। हाँ नहीं ठीक है। ठीक नहीं है, मिलेगा ये चीज। या तो नहीं, मैं सिर्फ ये क्वेरी सत्संग आपको देखूंगा। किसी ने पूछा या फिर किसी ने कहा है आपको? नहीं, मैं तो वो ये सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि हमेशा बहरूपी है ना, तो इससे मैं कंफ्यूज रहता हूँ। बहरूपी? अरे भाई बहरूपी में क्या बोला है? जो भी उसके कार्यकर्ता है उसका 50% मिलेगा बस। मतलब कम कर देगा ना वो, भाई वहां अरे नहीं भाई होता तो पूरा मिलता। या 50%, और क्यों मैथ का तो मैं कमजोर हूँ। 50% और 100% में अंतर नॉर्मल समझ में आता है। अगर 100 में सर 50 मार्क्स मिल गए आपको बस। सर गिलास आधा भरा है आधा खाली है, यही दृष्टिकोण है बस। पूरी जरूरतें कैसे पूरी कर लोगे उससे? पुनीत जी, सप्तम ना भाव मिलने पत्नी है और लगन आप खुद हैं, पत्नी से 50% ही मिलेगा आपको। जरूरतें पूरी तो आपको खुद भी करनी पड़ेगी मेहनत बाकी के लिए। तो खाना बना तो उसने बेल तो दिया, रख दी थाली, अब मुंह में भी दांत तो खुद ही चलाओगे, हाथ से खुद ही चलाओगे। पति पत्नी मिलके एक घर बनता है, निर्माण होता है, 50-50 दोनों देते हैं तब सहयोग होता है मकान में, सही है। तब 100 होता है भैया। हाँ तो तभी तो हम बोलेंगे भाई, अगर लग्न में सूर्य बैठा है तो हम बोलेंगे कि इसका इसके पार्टनर से थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट इसका मतलब होता है। वो बताया आपको। और अगर आप 100% नहीं चाहते हैं तो उसके लिए धीरे धीरे चलिए, सब मिलेगा। और एकदम जंप मारते हैं ना, क्या बात है। आप इसका मतलब खुद इस समय कौन से भाव में बैठा है? अष्टम में। और लगन कौन सी है? वृषभ। और वृषभ का मतलब हो गया 2, यानी नवम, धनु राशि अष्टम में। और बुध सप्तम और अष्टम दोनों में बैठा है मतलब। बकरी भी है। बकरी नहीं है, डिग्री है? बकरी नहीं है। सप्तम नवम में बैठा, वो तो पहले भी बताइए क्या इसकी डिग्री कितनी है? बुध की डिग्री तो ठीक थी, लग्न की डिग्री संधि वाली। लगन की डिग्री छोड़ो, बुद्ध की डिग्री बताओ खाली बस। एक मिनट बताता हूँ। क्या 13 डिग्री के आसपास है? 13 और 10, 13 के पीछे पीछे 21 डिग्री है सर। 21 डिग्री। हम्म। कौन सा नक्षत्र आ गया? पूर्वा? साढ़ा, पूर्वा, ज्येष्ठ, मूला, ज्येष्ठ, उत्तराषाढ़ा या पूर्वाषाढ़ा। अगर 21 है, ज्येष्ठ नक्षत्र है, अगर सेकंड 21 पाया। है तो वहां सप्तम भाव में कैसे पहुंच रहा है? फिर नवम भाव में जा रहा है फिर तुम्हारा। नहीं सर, सप्तम में बैठा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सप्तम में बैठा है क्या? सप्तम से नवम में जा रहा है फिर।
मैं शेयर ठीक। करता हूँ। अब मैं क्लियर हो गया। मैं समझ अष्टम में बैठा हुआ है, सप्तम में जा रहा है। हाँ, इन्होंने सप्तम पहले में बैठा अष्टम ही हुआ बोला। अष्टम में जा रहा है। सप्तम में बैठा हुआ अष्टम में जा रहा है। क्लियर हो गया। और ये है सर। केतु, केतु संबंध बन गया इसका मतलब। ठीक है। वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक में है। हाँ, अब फिर ज्येष्ठा में होगा। ज्येष्ठा सेकंड ज्येष्ठा। था। ज्येष्ठा हाँ, में है ज्येष्ठा में ना? होगा जी। ज्येष्ठा में बुध, बुध के नक्षत्र में ही है। मैंने सोचा धनु में है। बुध बुध के नक्षत्र में है इनका। जी जी जी। ठीक है ना? तो जल्दबाजी में जल्दबाजी। चलित में क्या है, खिसक जाता है और मंगल भी इधर आ जाता है मकर में, मतलब सॉरी 9th में। बड़ा जल्दीबाजी तो रहती है सर, सही कह रहा हूँ। ये अपने कंट्रोल करो। में। ये थोड़ा केतु के अधिकार में और चल रहे हो भैया। तो कहीं कहीं बहस भी हो गई होंगी। तो बस। थोड़ा और इस ज्यादा। बहस इस बुध बुध को केतु के संबंध बनने के कारण आपका नुकसान हुआ है। ठीक है ना? अच्छा, और बुध और केतु का संबंध कहाँ बन गया सर? हाँ सर, कैसे? वो आप नहीं समझोगे अभी। नक्षत्रों से। वो हमें समझ जाएगा। इसके लिए कहानी थोड़ी लंबी है, अच्छा, क्योंकि शॉर्टकट चलता नहीं है। वो समय सर लगाइए, समझ में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा। बुध अगर अष्टम में होता तो 2-12 होता ना सर, तो आप कैसे? बता बता चुके ना सब पूरा। हाँ देखो, हमने आपको ऐसे ऐसे चीजें बता दी हैं। अगर आप बोल दो तो आदमी बहुत चक्का रह जाएगा। अभी तक इन जो ग्रह बताए हैं और वातावरण बताए हैं, तो पुनीत जी हाँ सर, बिल्कुल स्क्रीन पे ऐसे सही। बता दिए हैं कि लगते ही लगते हैं। जी हाँ। अगर आप किसी की बिना लगन देखे और बिना कुछ ऐसे सिर्फ बोल दे और बता दो, तो वो आदमी ऐसे देखता रह जाएगा आपको। हाँ, कैसे? अरे आप ना लगन धरी, उसने कह दिया आपको ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, ये चीज आपके साथ है ही गलत, तो या ये भाव मालिक यहाँ बैठा हुआ है बिना कुछ, तो आप हाँ। प्रिडिक्ट कर सकते हो धन। अब आप ये पूछ रहे हो नहीं केवल कि हाँ भैया लगन किया है, स्वामी कौन है, फलाना क्या है, तब बता पाएंगे हम। हम्म। इतना ऐसा होना चाहिए भैया, वो कुछ बोले आप पट बोल दो। और क्वेरी धीरे धीरे आती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, लेकिन हम क्वेरी पॉइंट टू पॉइंट लेते हैं ओके सर। क्योंकि टॉपिक होता है और टॉपिक के बाहर अगर जाया जाए और उस समय अलग और लोग भी होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। सही और है पिछली सर। क्लासों में ये चीज झेल चुका हूँ। तो फिर कहते हैं सर आपने वो बताया था, टॉपिक चल रहा था कुछ, हुआ कुछ, उनने बोले लिया वो। सही है सर। जिस टॉपिक पर चल रही उस टॉपिक को आप लेंगे तो बढ़िया है। अगर वहां दिक्कत आती है तो मैं तैयार हूँ। तो कोई गलती अगर नहीं मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कहीं कुछ कमी रह गई है, इसको रीचेक दोबारा करना आवश्यक है। और तो यही रिसर्च होती है, पूर्ण कोई नहीं होता। क्यों हनुमान जी? साइंस यही कहती है। यस सर। चलें सर। हाँ चल सकते हैं।
पुनीत जी थोड़ा अ, इस समय आप अपनी मैरिड लाइफ पे भी ध्यान नहीं दे पाए हो पिछले साल भर से ढंग से। ज्योतिष में लग रहा हूँ सर कहीं, और अरे तो और भैया हम बता रहे हैं ना कि थोड़ा सा फैमिली को भी टाइम दीजिए, आवश्यक है। अच्छा, ध्यान रखूंगा ठीक है ना। जी। इसमें निकाला कीजिए, और यही चीज नहीं है, क्योंकि अगर मेरे को लग रहा है और ग्रह निकल रहे हैं तो वो समस्या आई है। ठीक है ना। और शायद इस चीज पे पहले बात हुई भी थी शायद। आपने एक बार ये कहा था कि कोई बड़ी गलती करोगे आप आगे चल के, वो क्या है क्या नहीं पता नहीं। अब पता नहीं, बात गई दिमाग से, क्योंकि हाँ। उम्र बुरी हो गई है भूलने वाली। लोग आज आएगी, उसका फोन आया था सोनू सिंह चौहान का। हाँ। बोला कि आपने जो बोले थे वो चीज हो गई है, अब आपने जो 2024 की जो भविष्यवाणी करी है, अब मेरे समझ में आ गया आपने कैसे बोला था, क्यों बोला था, वो होगा। आप अच्छा। ये क्या आप ही हो, मैं अब तक लकीर मानता हूँ, आपकी बातों को। 1 घंटे भी मुझे याद नहीं है भैया। अगर मैंने तुम्हें बोला है, तुम्हें बोला होगा, तुम कह रहे हो, वो तुम जानो। मुझे याद नहीं तुम बोला था क्या होगा था। सही है। तो पहले आती थी एक दो कुंडली, हम्म। अब तो 1 घंटा आप लोगों से लग के यही कुंडली घूम जाती दिमाग के अंदर। सही बात है। तो भैया क्या टेंशन लेना बंद कर दी। हमने बोल दिया, तुम रिकॉर्ड रखो अपने पास, हमें नहीं पता। तो आजकल आप दिन में क्या करते हैं? लोग आते हैं क्या आपके पास, या आप कंस्ट्रक्शन में बिजी हैं? अभी भैया हम आराम फरमा रहे हैं। अच्छा। बात मुश्किल से सही हो रहा, वो असली हाँ। मिली है ना, तो रेस्ट ले लेना। तो इसी इसी रेस्ट के चक्कर में 10 ग्रुप लीड मार दी है भैया। माफ करो, समय नहीं है अच्छा। अभी। आप लोगों को मजबूरी है, उसी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ भैया। कहे एक्टिवेट अगर कहीं हो गया मेरा तो खराब हो जाएगा, क्योंकि पहले खत्म कर दूं रोज देख देख के। ठीक है ना। सही है सर। क्योंकि एक दिक्कत ये रहती है कि जिसका लिया है उसको दे दो पहले। हम्म। क्योंकि ये किसी का लेके नहीं जाना, कर्ज नहीं लेना किसी का, कैसा भी, धन का हो या कैसा भी हो। जी सर। अब अगला शुक्र है। शुक्र है, उसके बाद शनि है। अरे राहु की तो यार बड़ा लंबा है क्लास भैया। तो कल से क्लास लंबी होगी फिर 10 बजे हाँ, से। कल पहुंचते हैं सर। कल से 10:30, 8 से 10, ठीक है। कल सैटरडे, आप चाहें तो हल्का सा जल्दी भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब को टाइम है, पूछिए। अच्छा अच्छा। हाँ, डॉक्टर साहब आप कितने बजे कर सकते हो कल? ड्रॉप हो गए सर। तो गए 8:30, 8:25।